हेलो बच्चों, आप लोग का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का सभी नियम एक ही वीडियो में। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर एक्टिव वॉइस में यस या ईएस होगा क्रिया के अंत में, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह बदल जाएगा इज या आर या एम में। इसके बाद अगर डू या डज दिया रहेगा तो भी चेंज होगा इज या आर या एम में। अगर इज आर एम दिया रहे और क्रिया के में आईएनजी लगा रहे तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम के साथ बिंग लगाएंगे। यदि हैज या हैव रहे तो उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज या हैव के साथ बीन लगा देंगे। यदि क्रिया का दूसरा रूप रहेगा तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर लगाएंगे। अगर डिड दिया रहेगा तो भी हम वाज या वेयर लगाएंगे। अगर वाज या वेयर के साथ क्रिया का पहला रूप और आईएनजी दिया रहेगा तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वेयर के साथ बिंग लगाएंगे। यदि हैड दिया रहेगा तो उसका हम बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा। यदि शैल या विल दिया रहे तो शैल या विल के साथ हम बी ई लगा देंगे। शैल हैव या विल हैव दिया रहे तो शैल हैव या विल हैव के साथ बीन लगा देंगे। यदि कैन रहेगा तो कैन भी लगाएंगे। कुड रहेगा तो कुड भी लगाएंगे। शुड रहेगा तो शुड भी लगाएंगे। मे रहेगा तो मे भी लगाएंगे। माइट रहेगा तो माइट भी लगाएंगे। मस्ट रहेगा तो मस्ट भी लगाएंगे। वुड रहेगा तो वुड भी लगाएंगे। आट टू रहेगा तो आट टू भी लगाएंगे। अब हम याद करेंगे सब्जेक्ट के रूप में यदि ही रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। सी रहेगा तो हर हो जाएगा। इट रहेगा तो इट रहेगा। दे रहेगा तो देम हो जाएगा। आई रहे तो मी हो जाएगा। वी रहेगा तो अस हो जाएगा। यू रहेगा यूए रहेगा। अगर नेम रहेगा तो नेम हो जाएगा। हु रहेगा तो बाई हुम हो जाएगा। यही 5 नियम है। इसी 5 नियम को अगर हमको याद हो गया तो कोई भी पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो तो हम उसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। पहला नियम है, पहले हम कर्म लिखेंगे, उसके बाद सभी हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद कर्ता। दूसरा, पहले लिखेंगे कर्म, उसके बाद सभी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद कर्ता। इंटरगेटिव के लिए अगर सभी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो सबसे पहले सभी हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि सभी प्रश्नवाचक शब्द में से कोई एक शब्द से दिया रहे तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, उसके बाद सभी हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद कर्म को लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य हु से प्रारंभ रहेगा तो सबसे पहले बाई हुम लगाएंगे, उसके बाद सभी हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद कर्म को लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम उदाहरण के साथ देखते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है ही राइट्स ए लेटर, यानी क्रिया में यस लगा है। तो सबसे पहले हम कर्म को लिखेंगे। तो कर्म हमारा है ए लेटर। अब ए लेटर एक वचन है तो इसके साथ लगेगा इज। क्रिया हमारा राइट है तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और उसके बाद बाई ही का हिम। दूसरा उदाहरण है आई डू नॉट ओपन द माउथ। तो
तो हम इसका बनाएंगे तो हो जाएगा माउथ इज नॉट ओपनेड बाई आई का मी। अगला हमारा उदाहरण है डू यू राइट ए बुक। तो हमारा डू से प्रारंभ है, तो हमारा कर्म है ए बुक, तो ए बुक के अनुसार हमारा क्या लगेगा इज, तो हो जाएगा इज ए बुक रिटेन बाई यू। अगला हमारा उदाहरण है व्हाट डज ही कॉल द डॉक्टर। तो हमारा व्हाट से हम भी व्हाट लगाएंगे, उसका डॉक्टर के अनुसार क्या लगेगा इज। उसके बाद डॉक्टर क्रिया का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई हिम। अगला हमारा उदाहरण है हु डू यू मीट हेयर। तो हु से रहेगा तो हम लगा देंगे बाई हुम इज हेयर मीट यू। एक कंटिन्यूअस देख लिया जाए यू आर राइटिंग ए लेटर। तो इसका हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई यू, क्योंकि हम बताए थे अगर इज आर एम रहेगा और क्रिया का पहला रूप और में आईएनजी लगे रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग लगा देंगे। इंटरगेटिव देख लिया जाएगा एम आई क्लाइंबिंग अंडर ट्री। तो हो जाएगा इज द ट्री बिंग क्लाइंबेड बाई मी। एक और उदाहरण देख लिया जाए यू हैव डन द वर्क। तो ए वर्क हैज बीन डन बाई यू। एक और एग्जाम्पल ही विल किल द बर्ड। तो द बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। यदि हमारा एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस हो जैसे ओपन द डोर, तो जब भी क्रिया से प्रारंभ हो तो सबसे पहले लगाते हैं लेट, उसके बाद कर्म, उसके बाद बी, उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप, यानी ओपन द डोर तो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनेड। दूसरा नियम है यदि वाक्य प्लीज से प्रारंभ रहे तो प्लीज के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, उसके बाद टू लगा के जो वाक्य बचा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा वाक्य है प्लीज हेल्प मी, तो हमारा जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यदि वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हो तो सबसे पहले लगाते हैं लेट, उसके बाद कर्म, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। तो हमारा हो जाएगा लेट हिम नॉट बी स्लेप्ट। अगला नियम यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो तो हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से ही बनाएंगे, यानी वाक्य हमारा लेट चाइल्ड ऑफ स्लीप। तो हमारा बन जाएगा लेट द चाइल्ड बी स्लेप्ट। यदि उदाहरण अगला एग्जाम्पल यदि लेटेस्ट से प्रारंभ रहे तो लेटेस्ट के स्थान पर हम लेट लिखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है लेटेस्ट गो टू गोरखपुर, यानी लेट द गोरखपुर बी गॉन बाय अस। तब एक बार सभी देख लीजिए। यदि जिस बच्चे को शार्ट स्क्रीन लेना चाहता है वो अपना ले सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना न भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।